हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल। स्वागत है हमारे इस चैनल विशाल ज्ञान पथ पे। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है उसको जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है। देखिए, ऑक्सीकरण पहला टॉपिक हमारा है। ऑक्सीकरण देखिए, जो एनसीईआरटी में जो दिया है ना, ऑक्सीकरण को उपचयन बोला है। क्या बोला है? उपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए ध्यान से, किसी कोई पदार्थ है जिसे रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। अब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन, या लिखिए हाइड्रोजन का हटना, इन क्रिया को या इन प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, जो यह प्रक्रिया होती क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। फॉर एग्जाम्पल की लिख लीजिए, हमारे पास है कॉपर। कॉपर का चूर्ण होता है। जब कॉपर की अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ। इसको क्या कहते हैं? जब भी कहीं ताप लिख जाए, तापमान दे रहा है, यानी कोई पदार्थ किसकी उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यह कॉपर की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ, ताप की उपस्थिति में। तो होगा क्या, हमारा जो उत्पाद बनेगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। कितनी कितनी कॉपर लेंगे हम? 2 कॉपर लेंगे। बैलेंस कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन। ठीक है। जब भी कॉपर किसके साथ अभिक्रिया करता है? ऑक्सीजन के साथ, क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, ये जो कॉपर सिंगल सिंगल देखिए, कॉपर में क्या जुड़ा है यहाँ पे? तो इसे बोलते हैं हम लोग, तो देखिए अभिकारक ही है। ये है अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। जो ये बनता है हमारा, इसे बोलते हैं हम लोग उत्पाद। देखिए, अभिकारक में क्या है? कॉपर है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। उत्पाद क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर में क्या जुड़ा है? ऑक्सीजन। हम लिखें यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है, जो भी उत्पाद बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है, जब हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ हम लोग कराएंगे? क्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है HCl प्लस सल्फर क्या होता है? बाहर निकलता है। अब इस अभिक्रिया में देखिए आप लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? क्लोरीन के साथ। किसके साथ कर रहा है? क्लोरीन के साथ। जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो इस अभिक्रिया में यहां देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S है, यहाँ पे सल्फर भी देखिए, अब यहाँ पे सल्फर देखिए। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुई है? रिमूव हुई है, हट गई है। हाइड्रोजन का हटना, कोई भी ऐसी अभिक्रिया हो जहां पे हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है, बाहर निकल रहा हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन है। ठीक। अब इसी तरह होता है हमारा सेम अपचयन। अपचयन में क्या होता है? अगली अभिक्रिया है हमारा अपचयन। देखिए, किसी वही डिफिनेशन रहेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन का हटना कर दीजिएगा, हाइड्रोजन का जुड़ना, वही क्या कहलाता है? अपचयन। इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है ना। अपचयन क्या होता है? देखिए, किसी
पदार्थ में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकलेगी या हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, जो ये प्रक्रिया होती है, इन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन। देखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन घटना जस्ट अपोजिट हो गया इसका, या हाइड्रोजन का जुड़ना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। अब हमारा जो इसमें उत्पाद बना था कॉपर ऑक्साइड, देखिए कॉपर क्या होता है? एक चूर्ण होता है, कॉपर को जलाते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन से किया कर कॉपर ऑक्साइड बन गई, ठीक है। अब यह कॉपर ऑक्साइड को हम वापस क्या करेंगे? इसके पास हम लोग क्या ले जाते हैं? हाइड्रोजन गैस। जो कॉपर ऑक्साइड है, अब इसके पास क्या लेते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस से होगा क्या कि यह हाइड्रोजन गैस इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, किसके साथ? जल के साथ। तो हमारा जल क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड में से यह क्या हमारा है? कॉपर ऑक्साइड, ये क्या? हाइड्रोजन गैस है। जब यह अभिक्रिया कराते हैं, देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे कॉपर, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई है? हट गई है। यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। जब भी हमको पहचाना पड़े ना ऑक्सीकरण और अपचयन, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप लोग देखिए कि यहाँ पे कोई पदार्थ है, कोई भी अभिकारक है, क्या इसमें हाइड्रोजन या ऑक्सीजन है? और उसी पदार्थ को वहां पे देखिए, जब यहाँ पे देखेंगे है कि नहीं। और यहाँ पे कॉपर है, ठीक। अब इस कॉपर के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या हो गया? ऑक्सीकरण। सेम यहीं पे देखिए, इसमें क्या लिए थे? अगला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसको देखिए, सल्फर को देखिए, हाइड्रोजन सल्फर क्या है? सल्फर है। इसी को देख लीजिए, यहाँ पे जब यहाँ पे जाएंगे उत्पाद में तो सल्फर है, यहाँ से क्या हटा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। सेम कॉपर ऑक्साइड को देखिए, यहाँ पे कॉपर क्या है? अकेला है, तो यहाँ पे क्या निकला होगा? ऑक्सीजन बाहर निकली है। ऑक्सीजन का हटना या बाहर निकलना क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है ना। यहाँ पे जल क्या हो गई है? बाहर निकली है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन और अपचयन साथ साथ चलती हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? हम बताए ना, आपको बता देंगे पहले ही, ऑक्सीकरण और अपचयन उसी से रिलेटेड है। जिस अभिक्रिया में, देखिए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को और क्या बोलते हैं? उपचयन। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना उसमें दिया उपचयन, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीकरण और अपचयन जिस अभिक्रिया में साथ साथ होता है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है, वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ संपन्न होते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। सिंपल। ऑक्सीकरण समझ में आ गया है, अपचयन भी समझ में आ गया है, आप क्या समझ लेते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए,
हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे इससे पहले वाले में कॉपर ऑक्साइड का, याद है आपको? अब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम किससे कराए थे हम लोग? हाइड्रोजन गैस के साथ। तो उत्पाद हमारा जो भी बना था, कॉपर बना था और कॉपर बाहर निकला था, या और क्या बना था? जल। देखिए यह एक प्रकार की अभिक्रिया है। अब हम देख कॉपर ऑक्साइड को देखिए, यहाँ पे कॉपर को देखिए, यहाँ पे क्या रिमूव हुआ है, क्या हटा है? यहाँ पे ऑक्सीजन हटा है। यहाँ से क्या हुआ है? ऑक्सीजन हट गया है। तो यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन। क्यों? क्योंकि यह क्या है, इसमें से अब यहाँ पे देखिए तो क्या निकली है? ऑक्सीजन बाहर निकली है। तो यह क्या कहलाई? अपचयन। अब यह हाइड्रोजन को देखिए, और यहाँ पे यह हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक। इस हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यानी कि एक ही अभिक्रिया है, इसमें अपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अपचयन ऑक्सीकरण दोनों साथ हो रहे हैं। तो ये जो पूरी अभिक्रिया हो रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्शन है, रिडॉक्स, ठीक ना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ चलते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखिए जिंक ऑक्साइड किसके साथ है? कार्बन के साथ। सेम यही अभिक्रिया में थोड़ा अलग है। जिंक ऑक्साइड जब कॉपर के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा जिंक निकल जाएगी बाहर और बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसको पहचानिए, इसमें सब ट्राई करिए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, और अगर हो रहा है तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। जानिए देखिए जिंक ऑक्साइड में से क्या बाहर निकली है? ऑक्सीजन। यहाँ पे जिंक ZnO था, यहाँ पे जिंक है, यहाँ से क्या रिमूव हुआ है? ऑक्सीजन। जहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपचयन, यानी रिडक्शन। अब इस कार्बन के साथ अब यह कार्बन के साथ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। जहां पे ऑक्सीजन जुड़ी वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन। अब देखिए इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक। अब देखिए रिविजन करिए, ऑक्सीकरण क्या था? ऑक्सीकरण शायद ना। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन थी वो क्या हो रही थी? जुड़ रही थी। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन क्या? बाहर निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। अपचयन लिख लीजिए। अपचयन क्या होता है? इसका अपोजिट हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हो जाएगा जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ये क्या कहलाता है? अपचयन। अब जिस अभिक्रिया में ये दोनों साथ चल रहे हैं, जैसे ये एग्जाम्पल, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ चल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडॉक्स। ठीक है, धन्यवाद।